नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपका प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया, जिसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन है किसका? ये बीए का। जी, हम बीए के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बीए का पीवाईक्यू क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो अब देख लीजिए, बीए बीएससी बीकॉम ज़रूर दिया, लेकिन ये बीए का पेपर है पार्ट 1। और आपका एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड, ये आपका सिलेबस है। ये आपका 600 BC से लेकर 643 AD तक आपको दिया हुआ है। किस तरह पेपर आते हैं आपको ये दिखाते हैं। तो पहले तो आपका सेक्शन ए देखने को मिल जाएगा। अब सेक्शन ए में क्या क्या होता है आप देख लीजिएगा कि सेक्शन ए में आपको कितने क्वेश्चन मिले हैं। आपका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ पे है 1 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने को होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए करना कितना होता है आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे करना कितना होता है, ये पूरा आपका पेज है। ठीक है, इस पेज में आपको आधे पेज में यहाँ से यहाँ तक 1 क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब आधे पेज में आपका 1 क्वेश्चन यहाँ करना होता है, 1 क्वेश्चन यहाँ करना होता है, और अगले पेज जब खोलेंगे आप तो वहाँ पे आपको करना होता है टोटल 50 वर्ड। 50 वर्ड यहाँ कर देंगे, 50 वर्ड यहाँ कर देंगे, फिर अगले में करना है। और सीक्वेंस करना है, ये नहीं कि पहले लॉन्ग कर लें फिर शॉर्ट कर लें। आप पेपर में फ़िलहाल इसमें तो शायद दिया नहीं है, लेकिन अब इंट्रोडक्शन में आने लगा है। आपका यहाँ पे लिखा रहता है कि आपको सीक्वेंस बाई करना है। पेपर में आप नए पेपर में देख लीजिएगा फ़िलहाल। ठीक है, तो आपको हमने बता दिया कि ये आपका ये आता है 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने वर्ड में? 50 वर्ड में। ठीक है, 50 वर्ड में। आगे आता है आपका आगे आपका ये रहा आपका लघुत्तरी प्रश्न, जिसे सेक्शन बी बोलते हैं। सेक्शन बी में आपका ये 9 अंकों का होता है। 200 शब्दों में लिखना होता है। 200 शब्द मतलब खड़ा खड़ा एक पेज। खड़ा खड़ा एक पेज मतलब पूरा ये एक पेज, ही एक पेज उसके अगले साइड में। ठीक है ना, तो 200 वर्ड ये हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे तो ये 100 वर्ड हुआ, फिर अगले पेज में लिख देंगे तो 200 वर्ड हुआ। ठीक है, मतलब खड़ा खड़ा एक पेज। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें आपको 9 मार्क्स का होता है, 7 में से 4 करना होता है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन कौन से हक में हैं। प्राचीन भारत इतिहास पर विदेशी यात्रा वृत्तांत से क्या प्रकाश पड़ता है? महाजनपद काल से आप क्या समझते हैं? इसके अलावा आप यहाँ पे आपको दिया अशोक के धम्म दिया हुआ है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रमुख परिणामों को उल्लेख कीजिए। कनिष्क की प्रथम उपाधियाँ बताइए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों को उल्लेख कीजिए। हर्षवर्धन की महानता के कारण का विवरण दीजिए। ये तो आपका लघुत्तरी प्रश्न। अब देखिए दीर्घ बताते हैं। दीर्घ आपको 4 में से 2 करना होता है। ये देखिए 4 में से 2, 500 शब्द बोला है, लेकिन आपको खड़ा खड़ा कितने पेज लिखने? 2 पेज। मतलब एक पेज ये, एक पेज अगले पेज। कितना हो गया? खड़ा खड़ा एक पेज, फिर एक पेज, फिर एक पेज, मतलब खड़ा खड़ा आपको लिखना होता है। ठीक है, 2 पेज खड़ा खड़ा। तब भी आपका लास्ट तक ऐसे इस तरीके से आप करेंगे तो आपका लास्ट में सिर्फ एक पेज ही बचेगा। ठीक है, तो आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी, हम आपको पहले बता देते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों को उल्लेख कीजिए। तो जो 16 महाजनपद थे ना, उन 16 महाजनपद को उल्लेख करना होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन यात्रा व उपलब्धियों को विवरण दीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन यात्रा, मतलब इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता के बारे में बताते हुए, इनकी थोड़ा सा युद्ध के बारे में बताते हुए। ठीक है, उसके बाद इनकी उपलब्धियाँ क्या थी, कौन कौन से विजय, उपलब्धियों में क्या होता है कि कौन कौन सी इन्होंने विजय हासिल की थी, कौन कौन से सिक्के चलाए थे, यही इनकी उपलब्धि होती है। फिर आता है समुद्रगुप्त के जीवन यात्रा, सेम बता दिया। उपलब्धि क्या होता है हमने बता दिया। प्रयाग प्रस्थलेख इनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो जो विजय प्राप्त की थी, जो जो सिक्के चलवाए थे, जो जो अभिलेख थे, सब इनकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फेंगसोंग कौन था? 7वीं शताब्दी के भारत के विषय में उसने क्या विवरण दिया? तो बता देना कि फेंगसोंग कहाँ से आया था, किसके शासनकाल में आया था, और 7वीं शताब्दी में उसने भारत के बारे में क्या बताया। और जिसके शासनकाल में आया था, आई थिंक हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, इसने हर्षवर्धन के बारे में क्या क्या बताया है, आपको यही सब बताना होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको क्वेश्चन कैसे करना होता है, सेक्शन ए कैसे डालना होता है, किस तरह के फ्लो चार्ट का यूज़ करना होता है, आपको सब बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।